नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले में रविवार को होने वाली रीट की परीक्षा को लेकर भीलवाड़ा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भीलवाड़ा में 26 सितंबर को करीब 33,000 अभ्यर्थी 124 परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा देने वाले हैं। इन 33,000 अभ्यर्थियों से ज्यादा परीक्षा भीलवाड़ा प्रशासन की होने वाली है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 26 सितंबर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे जिले भर में निगरानी रखी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक भवन एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा रुकने की व्यवस्था की गई है। जिले में करीब 21,000 अभ्यर्थी दूसरे जिले से आकर रीट की परीक्षा देने वाले हैं। रीट की परीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में प्रशासन के सामने जिले में आ रहे दूसरे जिले के करीब 21,000 अभ्यर्थियों को रोकना और नकल जैसे गतिविधियों पर नजर रखना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसको लेकर सभी क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने भी अपनी स्पेशल टीमों को जिले में नकल गिरोह पर निगरानी रखने और उनका भंडाफोड़ करने के लिए तैनात कर दिया है। आज से जिले में इस परीक्षा के खत्म होने तक पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने वाली है। इधर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए 25 उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है। इन उड़न दस्तों में 3-3 कर्मचारी होंगे। वहीं उड़न दस्तों एवं परीक्षा केंद्रों को कोऑर्डिनेट करने के लिए 36 कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं। रविवार को होने वाली रीट की परीक्षा में 124 केंद्रों पर 33,123 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। इनमें से 17,535 अभ्यर्थी भीलवाड़ा जिले के ही हैं। वहीं 21,786 अभ्यर्थी दूसरे जिलों से यहां परीक्षा देने आएंगे। जिले में आ रहे करीब 21,000 अभ्यर्थी अलग अलग उपखंड क्षेत्र से परीक्षा देने वाले हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने सभी नगर पालिका अधिकारियों एवं सामाजिक संस्थाओं से बात की है। नगर पालिका एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आ रहे अभ्यर्थियों के लिए सामुदायिक भवन, समाज भवन में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। साथ ही वहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। रीट परीक्षा 2021 के संदर्भ में ज़िले में भीलवाड़ा में कुल 124 सेंटर पे 26 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, जिसमें दोनों पारियों में मिला के 66,000 के करीब अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने की उम्मीद है। और इस संबंध में परीक्षा केंद्र पे सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। साथ ही नकल पे लगाम कसने के लिए पुलिस के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं साथ में की जा रही है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं किए जाएंगे और साथ ही परीक्षा केंद्र पे मास्क जो है फ्रेश मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार के अन्य जो गैर ज़रूरत के संसाधन हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही जो अन्य ज़िलों से आने वाले अभ्यर्थियों को वापस जाने के लिए या विद इन ज़िले में अन्य सेंटर पे जाने के लिए निःशुल्क बस व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। उस संदर्भ में पूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। वापसी के दौरान भी सभी अभ्यर्थी सुरक्षित घर पे पहुँचे और सरकार के निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाते हुए पहुँचे। इसलिए रोडवेज बस स्टैंड के अलावा अन्य 2 बस स्टैंड, अस्थायी बस स्टैंड निर्मित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे प्राइवेट बसें और रोड लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पुलिस की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से की गई है। मेनली जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ पे हर सेंटर के ऊपर पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। महिला कांस्टेबल्स भी लगाई गई है। इसके अलावा फिक्स पिकेट्स, मोबाइल पार्टीज़ अलग से बनाई गई है और जो नए बस स्टैंड डिक्लेयर किए गए हैं उनके ऊपर स्टाफ लगाया गया है। फोकस इसी बात पर रहेगा हमारा कि जल्दी से जल्दी लोगों को हम उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा सकें और एक फ्री एंड फेयर जो एग्ज़ाम है वो करवा सके। मोबाइल फ़ोन्स कोई लेके नहीं आए। मोबाइल फ़ोन्स को बिल्कुल डिसअलाउ किया गया है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिसअलाउ किया गया है। यदि कोई आएगा तो वो उनको खुद उसका संभाल रखनी पड़ेगी। इसके अलावा परीक्षा के दिन इंटरनेट बंद किया गया है। तो इसके अलावा हमारी टीम्स जो इंटेलिजेंस की हैं और डीएसटी की हैं वो लगी हुई हैं। यदि कोई इस तरह की गतिविधि सामने आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी परीक्षा रीट के लिए छात्रों के साथ प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा सहित सभी महकमे पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। भीलवाड़ा में 124 परीक्षा केंद्रों पर 33,124 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस दौरान छात्रों के खाने से लेकर आने जाने तक की फ्री व्यवस्था की गई है। उधर परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के भीलवाड़ा पहुंचने व यहां से बाहरी जिलों में जाने का सिलसिला शुक्रवार रात से ही शुरू हो गया। शनिवार को भी परीक्षार्थी यहां पहुंच रहे हैं।
परीक्षार्थियों के लिए केंद्र 1 घंटा पहले खोले जाएंगे, आधे घंटे पहले केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे परीक्षार्थी समय पर केंद्र पर पहुंचे। फेस मास्क भी केंद्र पर दिए जाएंगे। राजेंद्र मार्ग विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर अपना मास्क ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर ही मास्क दिए जाएंगे। परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकते हैं। इन सभी आभूषण के पहनने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते हैं। वहीं परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अपने साथ पानी की पारदर्शी बोतल लेकर आने की अनुमति रहेगी। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के बीच कक्षा 6 से 8 तक के लिए रीट लेवल 2 की परीक्षा होगी, जबकि 2:30 बजे से 6 बजे के बीच कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए रीट लेवल 1 की परीक्षा होगी। रीट की दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एक ही प्रवेश पत्र से परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल सकेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी फर्स्ट लेवल एग्जाम देने के बाद सेकंड लेवल का एग्जाम छोड़ भी सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थी को शिक्षक से अनुमति लेनी होगी। रीट के दौरान फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल परीक्षा केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना भी अनिवार्य नहीं होगा। रीट के दौरान सरकारी कर्मचारी नकल करवाते पाया जाता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह कोई भी निजी संस्थान धोखाधड़ी या बेईमानी के किसी भी मामले में लिप्त पाया गया तो उसकी मान्यता तुरंत खत्म कर दी जाएगी। रीट के दौरान भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। राजस्थान में रीट के दौरान अभ्यर्थी और उनके परिजन फ्री में सफर कर सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में और अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों के साथ आम यात्रियों को भी परेशान ना होना पड़े। रीट के दौरान भीलवाड़ा में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। यातायात सुचारू बनाने के लिए भी कई निर्णय लिए गए हैं। रीट के दौरान बाजारों से लेकर मुख्य मार्ग तक ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान पुलिस द्वारा शहर में वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी, जिसमें उपद्रव या हंगामा करने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही उसे रीट में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राजेंद्र मार्ग विद्यालय के प्राचार्य श्यामलाल का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे निगरानी रखी जाएगी। लोकवाणी पर देखिए रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की एक खास रिपोर्ट। रीट 2021 को लेकर भीलवाड़ा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और रविवार को होने वाली परीक्षा को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते और जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के नेतृत्व में कई टीमें लगातार जो रीट की परीक्षा है उसको संपन्न करवाने के लिए जुटी हुई है। और साथ ही अगर भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो 124 यहाँ पर परीक्षा केंद्र बने हुए हैं और जहाँ पर 67,000 परीक्षार्थियों के भाग लेने का अनुमान है। साथ ही अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा से भी 11,500 परीक्षार्थी अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। और अभी हम आए हैं भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गहमा गहमी है और शनिवार दोपहर बाद से ही यहाँ पर जो परीक्षार्थी है अन्य जिलों से यहाँ आने लग गए हैं और यहाँ पर रोडवेज ने विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ करीब 100 बसें रोडवेज की और कई बसें यहाँ पर प्राइवेट लगाई गई है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क जो परीक्षार्थी हैं इनको अपने जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय नगर विकास न्यास और नगर परिषद द्वारा कई नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए, जहां पर परीक्षार्थियों के लिए भोजन और पानी की निःशुल्क यहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही कई सामाजिक संगठन इस बार बढ़ चढ़कर जो परीक्षार्थी हैं उनकी सेवा में जुटे हुए हैं, जिनके द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से निःशुल्क की जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस बार जो परीक्षार्थी हैं उनको एक विशेष तरह की सहायता के लिए निःशुल्क निजी और जो सरकारी जो बसें हैं इनके अंदर आवाजाही पूरी तरह से निःशुल्क की हुई है। भीलवाड़ा जिले की अगर हम वापस दोबारा बात करें तो यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की नकल को रोकने के लिए रविवार को सुबह 6 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक नेट पूरी तरह से बंद रहेगा और नकल को रोकने के लिए भी कई जो परीक्षा के नियम हैं वो कड़े किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की पेपर लीक होने के साथ ही नकल की घटनाओं को रोका जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 रीट की परीक्षा को लेकर भीलवाड़ा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते के निर्देशन में कई टीमें इस परीक्षा को निर्बाध सुचारू करवाने के लिए प्रयत्न कर रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर 124 परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं और अभी हम उसी में से एक सेंटर राजेंद्र मार्ग के अंदर अभी हम आए हैं। यहाँ पर
521 परीक्षार्थी रीट की परीक्षा देंगे और यहाँ पर परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियाँ कल कर ली गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये जो कक्ष हैं जिसमें परीक्षाएं होगी वहाँ पर पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए सैनिटाइज करके करा दिया गया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र मार्ग के प्रिंसिपल श्यामलाल। इनसे जानना चाहते हैं कि सर किस प्रकार सरकारी की जो गाइडलाइन मिली है और रीट की परीक्षा को सुचारू कराने के लिए क्या आपने यह तैयारी कर रखी है? रीट परीक्षा 2021 का परीक्षा केंद्र स्थानीय विद्यालयों को बनाया गया है। यहाँ 521 परीक्षार्थी पंजीकृत है। यहाँ सभी कमरों को हमने सैनिटाइज करवा दिया है और बैठक व्यवस्था कंप्लीट कर दी गई है और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कल जो है पूरा 8:30 बजे हम बच्चों को एंट्री दे देंगे और 9:30 बजे उनकी प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इस दरमियान में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उनको प्रवेश दिया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। साथ में कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी कोई हो नहीं। तो अब महिला अभ्यर्थियों को भी चेकिंग के लिए महिला स्टाफ को लगाया गया है ताकि उनकी भी गहन जाँच की जा सके और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उनके मास्क भी जो है प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे और सारी जांच करने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और भारत विकास परिषद के माध्यम से भी परीक्षा समाप्ति के बाद बच्चों को निःशुल्क भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सर कितने सेशन में परीक्षा होगी? कितने बजे से कितने बजे तक जो 2 सेशन बताए जा रहे हैं, क्या रहेगा सर टाइम टेबल वगैरह? सर 9:30 बजे तक हम प्रवेश देंगे प्रातःकालीन सेशन में और 10 बजे से 12:30 तक परीक्षा सेंटर चलेगा। उसके बाद ये प्रथम पारी समाप्त हो जाएगी। सेकंड पारी जो है 2:30 बजे से जो है 5 बजे तक चलेगी, तो उसका प्रवेश हम 2 बजे तक देंगे। सर रीट परीक्षा के अंदर नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और क्या अलग से इस बार और गाइडलाइन मिली है सर? गाइडलाइन अब के विकसकों के मोबाइल भी बिल्कुल अलाउ नहीं किए गए हैं, यानी कि सेंटर पर मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। परीक्षार्थी अधीक्षक एवं ऑब्जर्वर का मोबाइल अलाउ किया है प्रशासन ने, वो भी आवश्यक गतिविधि रीट परीक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए ही दिया है, बाकी अनावश्यक वार्तालाप के लिए नहीं। बिल्कुल। तो ये थे राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल खटीक, जिन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह से यहाँ पर राजेंद्र मार्ग स्कूल के अंदर जो रीट की परीक्षा होनी है उसकी यहाँ तैयारी कर ली गई है और जिले के अंदर 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए जहाँ पर रीट की परीक्षा होगी। वहीं नकल को रोकने के लिए इस बार सरकार ने पूरी तरह पर कड़े कदम उठा रखे और सुबह 6 बजे से लगाकर शाम 6 बजे तक पूरी तरह से नेट बंद रहेगा और सख्त चेकिंग के बाद ही जो परीक्षार्थी है उनको परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। रीट की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। रीट की परीक्षा आयोजित होने के एक दिन पहले शनिवार को सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि रीट परीक्षा में कोई अनहोनी ना हो। परीक्षार्थियों को प्रवेश देने से लेकर परीक्षा आयोजित होने तक क्या सावधानियां रखनी है आदि सभी बातों को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी नकल करवाते हुए पाया जाता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही करना है कि भैया पहले ही कह दें, जिसको पानी पेशाब करना हो 9:30 बजे पहले करें, 9:30 बजे बाद कोई कैंडिडेट बाहर नहीं जाए। हमारी कमरे में ड्यूटी है, हमें अंदर ट्रेनिंग में ये कहा गया कि किसी बच्चे को पानी पेशाब की छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं देगी ये पानी पेशाब। क्या पहले ही कह दीजिए भैया पानी पेशाब करके बैठना है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित रीट के एग्जाम के लिए आए हुए अभ्यर्थियों के लिए कुमावत समाज द्वारा गौतम धाम बापूनगर भिलवाड़ा में ठहरने की, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। मनोनीत पार्षद सत्यनारायण कुमावत ने बताया कि इस तरह के एग्जाम में यदि संगठन या कोई भामाशाह आगे आकर यदि छात्रों की उचित व्यवस्था के लिए प्रयास करता है तो यह एक सराहनीय काम है और इससे बच्चों में शिक्षा की जागृति बढ़ेगी, मनोबल भी बढ़ेगा और इस कोरोना काल में गाइडलाइन की भी पालना हो सकेगी। इसलिए यह सराहनीय कार्य है। इसके लिए समाज के कई युवा भामाशाह आगे आकर
आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं और विशेष सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, कुमावत समाज जिला अध्यक्ष बंशीलाल कुमावत, नगर अध्यक्ष रामलाल कुमावत, एडवोकेट बार एसोसिएशन सचिव शोभागमल कुमावत, समाज सेवी रोशनलाल कुमावत, मुकेश कुमावत, शौकीन कुमावत, मदन लाल कुमावत, अर्जुन लाल कुमावत, कालूराम कुमावत, दीपक कुमावत, हगामी लाल कुमावत, सामरिया लाल कुमावत आदि कई सामाजिक कार्यकर्ता इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिम्मेदारी से अपना कार्य करने की जिम्मेदारी ले रखी है, जो खाने पीने की व्यवस्था से लेकर छात्रों को अपने परीक्षा सेंटर पर छोड़ने तक की सेवाएं देंगे। शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने आसीन नगर में होने वाली रीट परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर दिखे। उन्होंने कार्मिकों को आवश्यक निर्देश भी दिए। नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने बताया कि रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधाओं को लेकर नगर के हर प्रमुख चौराहे पर नगर पालिका कार्मिक 25 व 26 सितंबर को नियुक्त किए गए। दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थियों को उनके सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष साहू ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही प्रमुख चौराहे पर भी हेल्प डेस्क के जरिए परीक्षार्थियों की मदद की जाएगी। परीक्षार्थियों उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए भी नगर पालिका के आश्रय स्थल सामुदायिक भवनों में व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा भी परीक्षार्थियों के ठहरने हेतु व्यवस्थाएं की जा रही है। उप तहसील बागोर क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब होकर 14 फीट पानी की भराव क्षमता रखने वाले नवलपुरा तालाब में घर लौटते वक्त रास्ते में रुककर अपने साथियों के साथ नहाने गए 30 वर्षीय युवक की शुक्रवार को डूबने से मौत हो गई, जिसको 27 घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। गोताखोर, आपदा प्रबंधन व रेस्क्यू टीमें लाश को लगातार तलाशने के बाद शनिवार शाम 5 बजे सफलता हाथ लगी। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ के साथ ही जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस व राजस्व विभाग की टीमें भी डटी हुई थी। बागोर थाने के हेड कांस्टेबल नरपत सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के लेसवा रोड स्थित नवलपुरा तालाब में नहाने गए युवक के डूबने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से पानी में डूबे व्यक्ति की तलाश शुरू की गई। साथ ही भिलवाड़ा रेस्क्यू टीम को भी सूचना दी, मगर रात अधिक होने से कोई सफलता नहीं मिल पाई। उधर शुक्रवार रात 8 बजे भिलवाड़ा से मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम रात अधिक होने से तलाश नहीं कर सकी, जबकि शनिवार तड़के 6 बजे रेस्क्यू टीम ने पुनः अपना कार्य शुरू करा, तब जाकर शाम 5 बजे तक सफलता हाथ लगी। भिलवाड़ा से आई स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लीडर बजरंग लाल ने बताया कि एसडीआरएफ टीम के सेनानायक आईपीएस पंकज चौधरी के निर्देशानुसार शुक्रवार को 16 व्यक्तियों की एक टीम 2 बोट के साथ बागोर पहुंची, जिन्होंने प्रातः 6 बजे रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। तब जाकर शनिवार शाम 5 बजे बाद लाश मिली। बागोर हेड कांस्टेबल नरपत सिंह ने बताया कि बेरा निवासी नारायण लाल पिता जमनालाल उम्र 30 वर्ष अपने 20 वर्षीय सगे भाई कालूराम और गांव के ही साथी महावीर पिता गोपी भील उम्र 20 वर्ष के साथ बागोर किसी काम से आए थे, जो वापस अपने घर बेरा लौटते वक्त रास्ते में नवलपुरा तालाब पर नहाने रुक गए, जहां भाई व साथी दोस्त दोनों ही तालाब किनारे नहाने बैठ गए, जबकि नारायण लाल तालाब में काफी अंदर तक चला गया, जो डूब गया। उसकी चीख पुकार सुन किनारे पर नहा रहे भाई व साथी ने बचाव हेतु आवाज लगाई, जिस पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य शुरू किया। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर भाजपा ने उन्हें याद किया। पंडित दीनदयाल की जयंती पर शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष लादोलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा जिला संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दामोदर अग्रवाल, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, वाइस चेयरमैन रामनाथ योगी, सांसद प्रतिनिधि एवं प्रभारी राजकुमार आचार्य, भगवान सिंह चौहान, मुरलीधर जोशी, बाबूलाल टांग एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर संगोष्ठी का आयोजन कर उन्हें याद किया। भाजपाइयों ने उनके जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल ने भारतीय राजनीति में नवीन दिशा देने का कार्य किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय के प्रणेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को एकात्म मानववाद मंत्र और समाज सेवा जैसे प्रगतिशील विचारधारा की नींव रखी थी। उनका संपूर्ण जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्श हमें गरीबों की सेवा करने, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने की प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश मथुरा जिले में जन्मे, राजनीति समेत साहित्य में भी रुचि रखते थे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि बिना समाज की उन्नति हुए व्यक्ति की उन्नति संभव नहीं है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का 1946 के एक पत्र को पढ़कर सुनाया, जिसमें उनके जीवन की पूरी झलक प्रदर्शित होती है। साथ ही उन्होंने कई उदाहरण देकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन की कई घटनाओं के बारे में बताया, जो उन्हें शिखर पर ले गई। उन्होंने बताया कि जातिवाद के जहर से दूर रहकर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया।
जिलाध्यक्ष तेली ने बताते हुए कहा कि उपाध्याय त्याग, समर्पण, बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। संगोष्ठी में पढ़े गए पत्र का प्रकाशन भाजपा जिला संगठन द्वारा कराकर प्रत्येक पदाधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। 105वीं जन्म जयंती बूथ स्तर तक शनिवार को जिले भर में मनाई गई। समाज की सेवा करने का संकल्प लिया हो। अपनी युवावस्था में ही पार्टी के संघ के कार्य से संघ कार्य के लिए जीवन देने का जिन्होंने विचार किया है वे लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप सभी से तो केवल इतनी ही बात कहते हैं, हमारी कथन और करने में अंतर न हो। पार्टी के प्रति जो निष्ठा है और दिखने की न रह जाए, कुछ करने के। मैं संगठन के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हूँ और बैठक में जाने को तैयार नहीं हूँ। मैं जो आप जो चाहेंगे वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय। स्थानीय शास्त्री नगर स्थित 5 राज इंडेप कंपनी एनसीसी यूनिट में 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में संगम विश्वविद्यालय तथा मेवाड़ विश्वविद्यालय के लगभग 100 एनसीसी कैडेट ने भाग लिया तथा शिविर में कठिन सैन्य प्रशिक्षण एवं बीसी सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रम को सीखा। संगम विश्वविद्यालय एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने शिविर की गतिविधियों के बारे में बताया कि शिविर में एनसीसी कैडेट ने ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग, पीटी, योगा, आत्मरक्षा, कठिन सिचुएशन में बचाव, राष्ट्र निर्माण आदि के बारे में सिखाया गया। एएनओ लेफ्टिनेंट तबीश अली खान ने बताया कि शिविर में ऑब्स्टेकल कोर्स तथा सेना में भर्ती से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी कैडेट को सिखाया गया। शिविर के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में ईशान शर्मा, भाग्यश्री, बलजीत रत्नू, उज्जवल पारिक, दिव्यांशु, ऋषिराज, मनोहर सिंह, नेहा गर्ग आदि ने प्रस्तुति दी, जिसका संचालन साक्षी पारिक, गौतम जोशी ने किया। शिविर के अंतिम दिन सभी कैडेट ने अपने अपने अनुभव साझा किए तथा एनसीसी का मोटो यूनिटी एवं डिसिप्लिन को जीवन में उतारने का भरोसा दिलाया। शिविर में सूबेदार जसबीर सिंह, शैलेंद्र सिंह, हवलदार दलवीर सिंह, नरेश कुमार, मनदीप सिंह, महेश कुमार आदि ने अपनी सेवाएं दी। अंत में लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने शिविर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी प्रशासन के अधिकारी, नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, एनजीओ, जनप्रतिनिधि आदि का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुश्किल है इसको गिराना, क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर बोलेगा ना तो गिर जाएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ
यूट्यूब चैनल, फेसबुक और lokmani.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा ने अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार को 2 अक्टूबर से चलने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इसको लेकर भिलवाड़ा के संतोषी माता मंदिर परिसर में 1 दिवसीय ध्यान आकर्षण धरना दिया गया। संघ के प्रदेश प्रतिनिधि सूरजकरण लड्ढा ने कहा कि हम पिछले 2 सालों से राज्य सरकार से 11 सूत्रीय मांग कर रहे हैं, जिसमें वेतनमान विसंगति दूर करने, स्थानांतरण नीति बनाने, 5% लीव रिजर्व, पद सृजन, पदोन्नति और संसाधन उपलब्ध करवाने की प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आज तक सरकार ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण आज हम ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 अक्टूबर से हम कार्य बहिष्कार करेंगे। एक सवाल के जवाब में लड्ढा ने कहा कि हम पहले जिला परिषद के बाहर धरना देना चाहते थे, मगर रीट परीक्षा के कारण हमें इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके कारण संतोषी माता मंदिर परिसर में ये धरना दे रहे हैं। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष पारसमल कुमावत ने कहा कि 2 अक्टूबर से राज्य सरकार प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत कर रही है, हम उसका बहिष्कार करेंगे। यदि इसमें आमजन को परेशानी होती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। 28 तारीख को हमारे को वापस आग्रह पत्र दिया जाएगा। 1 तारीख से संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा और 2 तारीख को हमारा राजपाल शिविर है। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश सूरज जी लड्ढा है, जिला मंत्री हमारे सुरवीर सिंह जी है, उपाध्यक्ष जी हमारे भी। तो प्रदेश स्तर का निर्णय है, प्रदेश जो निर्णय करेगा उसके आधार पर हम जिला लेवल पर कार्य नहीं पूर्ण बहिष्कार रहेगा। हमारा प्रदेश नेतृत्व ने हमारे को आह्वान किया है, जो हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, हमने पहले से 2 साल से हम इसको देते आ रहे हैं और चरणबद्ध हमारा आंदोलन चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने एकदम आंदोलन में कूद पड़े हैं, चरणबद्ध हमारा आंदोलन चल रहा है और सरकार के पास हमने भिन्न स्तर पे आग्रह पत्र दिए हुए हैं। और हम ये चाहते थे कि भी सरकार हमारी बात को सुने और हमें इस स्तर पे नहीं आना पड़े कि सरकार के समक्ष हमें आंदोलन करना पड़े। लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने बार उस पर सहमति दे दी। इसके उपरांत भी विभाग से आदेश नहीं निकल पा रहे हैं, तो इससे हमारे आक्रोश है। और प्रदेश के प्रतिनिधि जो हमारे महावीर जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हमने ये जो 2 अक्टूबर से प्रशासन गाँव के संग अभियान चलेगा, तो उस अभियान का हमने समस्त रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। और उसी के संदर्भ में आज पुनः हमने यहाँ ध्यान आकर्षण करने के लिए जिला स्तर पे 33 ही जिलों पे जिला परिषदों के समक्ष धरना दिया जाना था। हमारे को यहाँ जिला परिषद पे आज अनुमति नहीं मिली, तो मजबूर होकर हमारे को आज यहाँ संतोषी माता के मंदिर पे हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। वाजिब मांगे, कई मांगे तो ऐसी है जिसमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं है, उनको तुरंत माना जा सकता है। लेकिन ये एक हठधर्मिता है, या कुछ ऐसे मान लो कि हमारे विभाग में कुछ ऐसे अफसर बैठे हुए हैं कि जो हमारी बात को मानना नहीं चाहते, या उनका कोई ईगो होगा कि भाई ग्राम विकास अधिकारियों की बातों को नहीं माना जाए और इनको मजबूर किया जाए, तो वो हमारे को मजबूर कर रहे हैं। मजबूर होकर हमने आंदोलन किया है। तो हम चाहते हैं कि भी सरकार हमारी बात को मान ले। और सरकार यदि डिले करती है तो फिर उसके सारी जो प्रशासन को, जो जनता को तकलीफ होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार पे जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि भी अभियान समय पे चले और जनता के काम हो। आश्वासन पे अभी आंदोलन समाप्त नहीं होगा, निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाएंगे और आदेश हमें मिल जाएंगे तो तभी ये आंदोलन समाप्त होगा। ऑल इंडिया मंसूरी समाज एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है जो कि मंसूरी पिछड़ी बिरादरी के उत्थान के लिए कार्य करता है। शनिवार को सुबह 10 बजे स्थानीय मदरसे में 6ठा निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की सदारत गनी मोहम्मद मंसूरी कोठिया, मुख्य अतिथि फजले रऊफ लुत्फी, हाजी मोहम्मद रफीक सिलावट, विशिष्ट अतिथि हाजी जबरी खां मंसूरी, ऑल इंडिया मंसूरी समाज प्रदेश सरपरस्त बाबुद्दीन मंसूरी व तंजीम कमेटी के सदर शाबुद्दीन शेख रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मौलाना मोहम्मद सलीम अकबरी ने तिलावत कुरान से किया। मुख्तियार अली काजी ने सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर फखरुद्दीन मंसूरी राजस्थान प्रभारी ने किया। व्यवस्था की जिम्मेदारी अब्दुल रज्जाक मंसूरी उपाध्यक्ष भिलवाड़ा की रही। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के कई कार्यकर्ताओं व 50 महिला संभागी ने भाग लिया। खामाशा जनाब मुख्तियार अली काजी व मदरसा सदर जाकिर शेख, हकीम मोहम्मद मंसूरी, शेरू भाई मंसूरी सांगानेर, असलम मंसूरी गुलनगरी, गनी मोहम्मद मंसूरी कोठिया, रफीक मोहम्मद मंसूरी रूपपुरा, बाबू भाई मंसूरी, मुश्ताक फौजी, फारूक मंसूरी ने सेंटर पर हर तरह की प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने की जिम्मेदारी ली। देखिए, ये एक हुनर है और इस्लाम ने 2 चीज़ों पे बड़ा फोकस डाला है।
एक हुनर, दूसरी तालीम और एजुकेशन। आप इसको मैं अदब से गुजारिश करूँगा कि आप इसको एक फॉर्मेलिटी ना समझें, बल्कि इस हुनर के अंदर एक कमाल हासिल करने का शौक और शौक रखें। बार दफ़ा ऐसा भी होता है कि 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, घर से आ गए, फॉर्मेलिटी पूरी की, वापस चले गए, जिसका बरसनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के नई आबादी में रहने वाले राहुल रेगर, जिसकी उम्र महज 12 साल है, पिछले 2 माह से बीमारी से जूझ रहा है। पहले घर वालों ने साधारण बीमारी समझकर प्राथमिक चिकित्सा ही दे रहे थे। राहुल की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो राहुल के माता पिता ने बड़े चिकित्सालय में जाकर जांच करवाई तो बताया कि नाकों से नक्सीर का चलना, फिर मुख से लगातार खून का बहना माता पिता के लिए काफी चिंताग्रस्त हो गया। डॉक्टर ने राहुल की जांच करवाई, जिसमें राहुल के सिर में सामने मांस में नसों में हो रही समस्याओं से परिजनों को अवगत करवाया, जिसके इलाज का खर्च 3 लाख से ज्यादा बताया गया। ऐसे में पिता व बेबस मां की आंखों से आंसू छलक उठे। अब एकाएक अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे कहां से लेकर आए। अब राहुल को परिजन एकटक बिस्तर पर लेटाकर ही रखते हैं। खड़े होते ही राहुल के मुख से व नाकों से नक्सीर बहना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी लाचारी के चलते बेबस मां ने प्रशासन के आगे अपने बेटे के इलाज की गुहार लगाई है, ताकि प्रशासन से कोई मदद मिल सके। राहुल नाम का लड़का हमारा 12 साल को है। वी नाक में मुंडा में खून आ रहे 2 महीना से जाने वो ज़्यादा हालत बेकार हो जी की। एन हॉस्पिटल ले गया मैंने माता में वो जांचा वगैरह सब कराई, पर भी ऑपरेशन का 2-2.5 लाख रुपये मांग रहा से डॉक्टर। तो हमारा नहीं तब हिसाब को न जाना आपकी मदद चाहो सरकार की, वो तो आपकी मदद कर दो, हमारे बच्चों जी जावे, जैसे आपको ऑपरेशन है जावे आपकी मदद हो जाए। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिवस का स्वच्छता ही सेवा परिकल्पना पर मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयं सेवकों द्वारा कॉलेज के मुख्य द्वार के आसपास से गाजर घास एवं कंटीली झाड़ियों का उन्मूलन किया गया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। जिला समन्वयक डॉक्टर जीसी भारती ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बारे में बताया। डॉक्टर कांता मीणा ने गाजर घास से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में स्वयं सेवकों को अवगत करवाया। कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु का स्वागत किया। कार्यक्रम अधिकारी राजूराम धासी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक रतनलाल सासी ने कचमच की फली के पौधे को पहचान कर उससे होने वाली खुजली से अन्य स्वयं सेवकों को अवगत करवाया। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर भाजपा वार्ड नंबर 58 भिलवाड़ा पार्षद मधु शर्मा के नेतृत्व में व सांसद सुभाष बहेड़िया के मुख्य आतिथ्य में बालाजी मंदिर के पास ग्रिड के सामने सांगने रोड भिलवाड़ा पर विभिन्न औषधीय पौधों का वितरण कर व जनता की सेवा में वाटर कूलर समर्पित कर मनाया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर दीनदयाल के चित्र पर संघ के प्रांत कार्यवाहक डॉक्टर शंकरलाल माली, सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला अध्यक्ष भाजपा लादूलाल तेली, पार्षद मधु शर्मा, भारत विकास परिषद के बलराज आचार्य, कार्यक्रम के जिला प्रभारी राजकुमार आंचलिया, सुभाष मंडल अध्यक्ष रमेश राठी ने माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर औषधीय पौधों तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ आदि का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही आमजन को साफ और स्वच्छ पीने का पानी मिले, इसके लिए वाटर कूलर भी जनता को समर्पित किया। सांसद बहेड़िया ने पंडित जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं को बताया। पार्षद मधु शर्मा ने बताया कि वार्ड के प्रत्येक घर तक औषधीय पौधे वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही संपूर्ण जिले जहां भी आवश्यकता होगी पौधों का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रशांत मेवाड़ा, कहनालाल स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, कला जगत के केजी कदम, राकेश शर्मा, रोहित बिरला, मूलचंद जैन, लादूलाल सिरोठा, दिनेश सोनी, गोपाल निरंजनी, कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के मुख्य संरक्षक कैलाश सोनी ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा चंद्रशेखर आजाद द्वारा शाखा स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता स्थानीय भारत विकास भवन पर संपन्न हुई। शाखा प्रकल्प प्रभारी पुनीत सोनी और अभिषेक बाहेती ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाखा द्वारा ऑनलाइन विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन गत 10 सितंबर को हुआ था। इसमें 20 विद्यालयों ने भाग लिया था। उसमें से सर्वश्रेष्ठ 6 टीमों की शाखा स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हुई। शाखा अध्यक्ष अनुज मुछाल और सचिव दीपेश
खंडेलवाल ने बताया कि कनिष्ठ और वरिष्ठ 2 वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में राजेंद्र मार्ग माध्यमिक विद्यालय के प्रियांश शर्मा और पीयूष शर्मा प्रथम स्थान पर रहे और वरिष्ठ वर्ग में सर्वोदय शिक्षण संस्थान की योगेश्वरी सुखवाल और भेरू शंकर राव प्रथम स्थान पर रहे। अब ये विद्यार्थी प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता जो कि 3 अक्टूबर को शाहपुरा में आयोजित होगी उसमें आजाद शाखा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ भाविप के जिला सचिव मुकेश लाठी और प्रांतीय संयोजक अमित सोनी द्वारा दीप प्रज्वलन कर और सामूहिक वंदे मातरम से हुआ। मुकेश लाठी ने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जुड़ते हुए आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। अंत में राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम को अमित सोनी, अभिषेक बाहेती, दिलीप मालीवाल, आदित्य मुछाल, अमित सोनी, अनुज मुछाल, दीपेश खंडेलवाल सहित विद्यार्थियों के परिजनों और शाखा सदस्यों की उपस्थिति रही। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।